डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डिग्री सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 90 डिग्री सॉल्यूशन में। आज मैं आपको 30 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप साथ साथ ऑप्शन भी लगा सकते हैं और आपका जो भी नंबर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें और बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान है। तो क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति मतलब कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य संबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। ठीक है, क्या होगा? पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान है। इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता दिया गया है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 58 में कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष का हो, वह किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। कितना में? अनुच्छेद 58 में। ठीक है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन, अनुच्छेद 57 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली प्रस्ताव किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। यह त्रिस्तरीय था। ठीक है, इसका गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में कब किया गया था फ्रेंड्स? 1956 में बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्षता में किया गया था। इसका समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में ही प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन इस समिति के सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया था। इसका आंसर जो है वो क्या होगा? ये ऑप्शन। और ये देखिए, अशोक मेहता समिति जो है ये 2 स्तरीय समिति है। ठीक है, इसका मतलब गठन जो है दिसंबर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1977 ईस्वी में। ठीक है, ये 2 स्तरीय समिति है अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज है? ठीक है, यानी कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? रेड ड्रैगन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? पादप उत्तक संवर्धन तकनीक से। किससे? पादप उत्तक संवर्धन तकनीक से, प्लांट टिश्यू कल्चर से। इसमें विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए पादप अंगों को निर्जमित अवस्था में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन, उत्तक संवर्धन तकनीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किसमें असामान्य है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, जिसे वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन, श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो शहद जिसे मध बोला जाता है, उसकी मक्खी का विष अम्लीय होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अम्लीय होता है। मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी है। मधुमक्खी से मधु प्राप्त होता है जो अत्यंत पौष्टिक भोजन है। यह संघ बनाकर रहती है। प्रत्येक संघ में एक रानी और कई 100 नर और शेष श्रमिक वर्ग के होते हैं। मधुमक्खियाँ छत्ते बनाकर रहती है। इसका यह घोंसला मोम का बना होता है। ठीक है, और इसके वंश एपिक्स में 7 जातियाँ एवं 44 उपजातियाँ हैं। कितने? 7 जातियाँ और 44 उपजातियाँ। मधुमक्खी जो है ना, वो नृत्य के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को पहचान करती है। किसके माध्यम से? नृत्य के माध्यम से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा है एक क्या है? किसी भी द्रव या गैस को बिना ठोस बनाए ही
उसका ताप हिमांक से कम करना अतिशीतलन सुपर कूलिंग कहलाता है। कांच एक अतिशीतित द्रव पदार्थ है। क्या है? अतिशीतित द्रव पदार्थ। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधक उद्योगों में से ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? क्रोमियम। ठीक है, कौन सी धातु है? क्रोमियम। भारत में सर्वाधिक चमड़ा उत्पादक तमिलनाडु चेन्नई में और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, चेन्नई में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? भोपाल में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, जिसे मानव संग्रहालय भी कहा जाता है, जो न्यायिक अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, ठीक है, क्या किया? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना की। और इसका पंजीकरण जो है 17 अगस्त 1993 को सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया गया था। ठीक है, यह अकादमी भोपाल में है, जिसका पंजीकरण कार्यालय दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, तो कब हुआ था पारित इसका? 2005 में। ठीक है, 2005 में, बी ऑप्शन। सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्बड्समैन की संस्था सर्वप्रथम आरंभ हुई। देखिए, स्वीडन में पहली बार स्थापित यह संस्था अपने देश के प्रशासकीय एवं जनप्रतिनिधियों के कार्यकलापों पर निगरानी रखती है। उनके खिलाफ जनता द्वारा दर्ज शिकायतों की जांच करती है और दोष सही पाने पर कार्रवाई भी करती है। तब 1809 में स्वीडन में, कब किया गया था? 1809 में स्वीडन में संविधान में ओम्बड्समैन की व्यवस्था की गई। इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने में उत्पादक में अग्रणी है? महाराष्ट्र, जो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से बढ़ावा मिला, तो किससे बढ़ावा मिला था फ्रेंड्स? देखिए, एम.एस. स्वामीनाथन, जो पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। एम.एस. स्वामीनाथन क्या है? पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकरा बीज विकसित किए। ठीक है, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में होगा। इसका आंसर क्या होगा? गेहूं उत्पादन के अधिकतम वृद्धि को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग सदस्य अवधि तक रहते हैं, पद पर बने रहते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितने अवधि तक बने रहते हैं? इसे ध्यान से समझिएगा। संघ लोक सेवा आयोग मतलब अंग्रेजी में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो भारत सरकार के लोक सेवा को पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315, 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था, न्यू दिल्ली में। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों की एक प्रमुख मांग थी
कि लोक सेवा आयोग में भर्ती भारत में हो, क्योंकि इसकी परीक्षा जो है वो इंग्लैंड में हुआ करती थी। ठीक है, तो प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 को हुई थी, लेकिन भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, जिसमें कम से कम आधे सदस्य किसी लोक सेवा के सदस्य कार्यरत या अवकाश प्राप्त, मतलब कहीं ना कहीं वो लोक सेवा में जॉब कर रहे हों, ठीक है, या अवकाश मतलब वो कर चुके हों। ठीक है, जो न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव प्राप्त हो, कम से कम इसमें 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र। इसका मतलब ये हुआ कि 6 वर्ष का तो ये है ही, ठीक है, 6 वर्ष का तो है ही, लेकिन 65 वर्ष तक ही, यानी कि किसी का अगर उम्र हो गया 66 वर्ष तो वो नहीं हो पाएगा, 65 वर्ष तक ही होगा। अगर किसी ने 62 वर्ष में इस जॉब को मतलब इसमें नियुक्त किया है तो इसमें 3 साल ही वो जॉब कर पाएंगे, क्योंकि 65 वर्ष के आयु तक ही इसमें रखा जा सकता है। ठीक है, तो इससे पहले जो इसमें जो भी पहले आ जाएगा तो उस तक होगा। ये कभी भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के समकालीन एक राजपूत हिंदू राजा राणा सांगा था, शासक था। तो कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो जिप्सम CaSO4 × 2H2O एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहा जाता है। यह रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है। इसका कैल्शियम का सल्फेट है, जिसमें जल के 2 अणु भी रहते हैं। यह खनिज विशेषता ऊपर भूमि और सूक्ष्म भागों में अधिक पाया जाता है। जिप्सम अन्य देशों में भी प्रचुरता से पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक राजस्थान में, भारत में कहाँ? राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? प्रजनन शक्ति में कमी। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। देखिए थोड़ा इसे समझ लीजिएगा। विटामिन ई यौगिकों के एक समूह का घोतक है जिसमें टोकोफेरॉल और टोकोट्रोइनॉल दोनों होता है। यह खून में रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका को बनाने के काम आता है। यह विटामिन शरीर के अनेक अंगों को सामान्य रूप में बनाने में कारगर होता है, जैसे मांसपेशियां व अन्य कोशिकाएं। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी हो जाना यह शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन रेडिकल्स। ठीक है, ऑक्सीजन रेडिकल्स से बचाता है। विटामिन ई शरीर के फैटी एसिड को भी संतुलन में रखता है। ठीक है, समय से पहले पैदा हुए प्रीमेच्योर नवजात शिशु में यदि विटामिन ई की कमी हो जाए तो खून की कमी हो जाती है। इससे उनमें एनीमिया होने का खतरा बना रहता है। विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बाझपनता भी होता है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य और नेपाल की सीमा रेखा एक ही है? मतलब इसमें जो राज्य है वो भारत का है। भारत का कौन सा राज्य है जो नेपाल की सीमा रेखा एक ही है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्तरांचल। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचारी जनजाति है तो यह पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम में निवास करने वाले कई जातीय समूहों को संबोधित किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है। ठीक है, कहाँ का शब्द है? कचारी जनजाति असम की। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, इंद्र देवता के लिए। वैसे 4 वेद हैं
वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी है। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन धर्म के मूल और प्राचीन ग्रंथ है। किस धर्म के? सनातन धर्म के। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है। इसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। इसका मूल विषय है ज्ञान, विभिन्न देवताओं का वर्णन तथा ईश्वर की जानकारी इत्यादि। दूसरा जो है यजुर्वेद, इसमें कार्य क्रिया व यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र है। तीसरा सामवेद, इस वेद का प्रयोग मुख्य उपासना और संगीत में गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्र है। ठीक है। और चौथा जो है वो अथर्ववेद। इस वेद में गुण, धर्म, चिकित्सा, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5977 कवितामयी मंत्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, 159। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियम के युद्ध से। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्रीमियम के युद्ध से संबंधित है। इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। इनका जन्म एक समृद्ध और उच्च वर्गीय ब्रिटिश परिवार में हुआ था। किस परिवार में? ब्रिटिश परिवार में। लेकिन उच्च कुल में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सेवा का मार्ग चुना। इनका जन्म 12 मई 1820 ईस्वी में इटली में हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1910 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन, क्रीमियम के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पटल आर्य लगभग किसके बीच उभरे? तो किसके बीच उभरे थे फ्रेंड्स? 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच। ऑप्शन इसका जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का कारण है? तो देखिए मानसून का कारण जो है वो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। भारत में मानसून हिंद महासागर व अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। ठीक है। जब ये हवाएं भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर पश्चिम घाट से टकराती है तो भारत तथा आसपास के देशों में भारी बारिश होती है। ये हवाएं दक्षिणी एशिया में जून से सितंबर तक सक्रिय रहती है। वैसे किसी भी क्षेत्र का मानसून उसकी जलवायु पर निर्भर करता है। भारत की जो जलवायु है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स? रोम जो इटली की राजधानी भी है वो टाइबर नदी के किनारे बसा है। ठीक है। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। ऑप्शन जो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा जो जो नाम है वो रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहरा से लिया गया है जिसका अर्थ है मरुस्थल। क्या है अर्थ इसका? मरुस्थल। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की चौड़ाई तक। ठीक है। कितना? 5600 किलोमीटर की चौड़ाई तक। और सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। उत्तरी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाज़ार में दूसरी बाज़ार की अपेक्षा कम कीमत एवं अधिक उत्पादकता होता है तो पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार के कारण। ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ये नहीं, सी नहीं होगा, ए हो जाएगा फ्रेंड्स, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की
कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे उत्तरदायी सरकार बनाने की है, वो किसके द्वारा? देखिए 20 अगस्त 1917, कब? 20 अगस्त 1917 को लॉर्ड मॉन्टेग ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 20 आप लिख लीजिएगा, 20 अगस्त 1917 को घोषणा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब की, देखिए किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब प्रेशर कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब एक अदिश राशि है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति में समानता रखता है, तो क्या रखता है समानता इसमें? अक्रिय गैस। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है और सदा मुक्त अवस्था में रहता है। क्या होता है? सदा मुक्त अवस्था में रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अक्रिय गैस। और ये आज के लिए लास्ट सवाल था फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।